हेलो एवरीवन, आज का इंटरव्यू बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक। और जो कहानियां हम मूवीज में देखते हैं, कई बार होता नहीं, एक छोटा सा परिवार, ठीक है, एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे कहूँगा, एक गरीब परिवार का स्टूडेंट आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा है। वो मुझे इनकी कहानी सुनते वक्त इतना प्यारा लग रहा था, इतना मैं मोटिवेटेड फील कर रहा था, तो इसलिए मैं इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि आप लोगों को लिए ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। आपको इनकी सिचुएशन जानने के बाद, इनका सिलेक्शन जानने के बाद, आप इनकी पूरी की पूरी जर्नी जानने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे दोस्त, हर इंटरव्यू का पर्पज़ सिर्फ ये नहीं होता कि इन्होंने इंग्लिश कैसे पढ़ी, मैथ्स कैसे पढ़ा, जीएस कैसे पढ़ा, रीजनिंग कैसे पढ़ा। नहीं, इंटरव्यू में ये भी बहुत जरूरी होता है कि किन हालातों में वो पढ़ा, वो लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई जीती भी। उस लड़ाई को जीतने के लिए 2 अटेम्प्ट आपके एयरफोर्स और नेवी की में ये 2 बार फेल हुए। उसके बाद जो है इन्होंने 2021 का सीजीएल दिया, उसमें ये फेल रहे, लेकिन ये लड़ाई छोड़ी नहीं। 2022 के सीजीएल में फाइनली इन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर हासिल कर लिया है। और सर, ये एक लैंप की सिर्फ रोशनी में पढ़ा बच्चा, कंस्ट्रक्शन की साइट पे काम किया, होम ट्यूशन किए, गांव में बच्चों को पढ़ाया, फीस अरेंज की, ठीक है। इनके पिताजी का देहांत, आप 12th क्लास में थे शायद, 12th क्लास के बच्चे के कंधों पर पूरे परिवार की एक जिम्मेवारी थी। उसके बाद कैसे कैसे इन्होंने इन चीज़ों को पाया। और इस इंटरव्यू को लेकर जितना मैं इमोशनल हूँ, और मैं इसलिए स्टार्टिंग में आपको बोल रहा हूँ, सीरियसली इंटरव्यू देखिएगा, एंड तक देखिएगा, इसमें कुछ कट नहीं होने वाला, बिल्कुल हम एज इट इज़ नेचुरल इसे डालेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं, अभिषेक, नॉर्मल बोलना है। थोड़ी देर में आप बोलोगे ना तो ऐसे हाथ रख लो आगे, थोड़ी और आगे चेयर करो, बस अब हो गया ना, एकदम रिलैक्स रहना है, ठीक है। तो आज इनकी कहानी को जानते हैं। सबसे पहले आपका पूरा नाम? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल। माय नेम इज अभिषेक कुमार एंड मैं यूपी के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज फिरोजपुर भगत का रहने वाला हूँ। और सर, जो हमारी कंडीशन रही है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही है, फाइनेंशियल कंडीशन। क्योंकि जब मैं लगभग 9th क्लास में था, तो जब से मेरे पापा को एक शुगर की बीमारी स्टार्ट हुई थी, और जब मैं 12th क्लास में आया था 2018 में, तो उनका देहांत हो गया था सर। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जल्दी से कोई ना कोई जॉब लेते हैं। तो मुझे पता चला कि डिफेंस की जॉब जो होती है वो स्टार्टिंग में मतलब +2 से ही लग जाती हैं, इसलिए मैंने +2 के बाद आपने सोचा जितनी जल्दी नौकरी मिल जाए। हाँ सर, जितनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएंगी। तो मैंने सबसे पहले एनडीए का एग्जाम दिया था, उसमें मैं फेल हो गया था सर। उसके बाद मैंने इंडियन नेवी का एग्जाम भी दिया था, उसमें मैं फाइनल मेरिट आउट हो गया था सर। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स दिया था, उसका रिटर्न भी हो गया था सर, मेडिकल फिजिकल फाइनल मेरिट तक आ गई थी सर, PSL बोलते हैं उसको। उसके बाद पिछले साल वो जब कोरोना से बाद में, यानी कि 2022 जून में, वो भर्ती कैंसिल कर दी अग्निवीर स्कीम के लिए। स्कीम के रहत वो, हाँ सर, बड़ा बवाल हुआ था उस टाइम। तो वरना उसमें आपका हो जाता? हाँ सर, वरना उसमें में जॉब हो जाती है। तो मतलब 2018 से 22 तक वो जो 4 साल थे वो, हाँ सर, उसमें बहुत कठिन रहे थे, बहुत कठिन रहे और खराब हुए उसमें। हाँ, बहुत खराब रही सर। उस बीच मैंने स्कूल में भी पढ़ाया था और घर पे ट्यूशन भी पढ़ाया था, तो वहां से थोड़ा पैसा आपने अरेंज किया। और 11th-12th में क्या पढ़ा था आपने? सर 11th-12th में PCM था सर। PCM था आपके पास। और सर, स्टार्टिंग में मेरे जो टीचर थे वो बहुत ही अच्छे थे। मेरे से ना तो कभी ट्यूशन फीस लिए सर, अच्छा। और ना ही स्कूल में मेरी कोई फीस गई है। अच्छा, स्कूल में जो ट्यूशन फीस 11th-12th में? हाँ सर, 11th-12th उन्होंने फीस नहीं ली? हाँ सर, फीस नहीं ली उन्होंने। बहुत बढ़िया, भगवान करे, ठीक है, कि ऐसे शिक्षक सबको मिले, और जो है ऐसे स्टूडेंट भी भगवान करे हर शिक्षक को मिले। क्योंकि ये नहीं होता फीस फ्री है या पेड हो तो बात की बात है, जो आपका डेडिकेशन है ना, मैं तो वही सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को, मैं इसलिए पहले बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे सब प्लीज़ चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि हम बहाने 100 तरह के मार लेते हैं, ठीक है, लेकिन बहानों से नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। जो इन्होंने करके दिखाया है ना, वो चीज़ बड़ी, मतलब मैं तो वही है, शब्द ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कि वो स्ट्रगल, क्योंकि एज्यूम कर सकता हूँ मैं खुद है, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट और भी हैं, बहुत सारे टीचर्स भी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, वो भी हैं। वो सब कहीं ना कहीं जो नीचे दर्जे से एकदम उठ के आए हैं ना, जिनके परिवार में बहुत सारी समस्याएं थी, वो हर चीज़, हर कोई आपसे रिलेट करेगा। तो ये समस्याएं रही फिर। हाँ, तो वहाँ एनडीए में, या कहो आप एयरफोर्स में या नेवी में, आपका नहीं चला? नहीं। तो फिर सीरियल का कैसे पता चला सर? कैसे क्या हुआ? पिछले 2021 में सर, मैंने कोरोना से बाद में मोबाइल लिया था, क्योंकि मेरा उसमें हो गया था एयरफोर्स में। अच्छा, तो फिर जो हाँ, सोचा मैंने कि हाँ, कि मोबाइल ले लेते हैं, सही रहेगा। मतलब घर पे हमारे कोई स्मार्टफोन नहीं था,
तो फिर मोबाइल लिया तो उसमें जैसे देखते रहते हैं यूट्यूब पर, तो पता चला कि CGL करके एक एग्जाम होता है ग्रेजुएशन से बाद में। तो 2021 में ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। तो फिर CGL की थोड़ी थोड़ी मतलब सेल्फी करी पहले तो, मतलब यूट्यूब से ही। यूट्यूब से, तो वहां से सीजीएल की मतलब कहीं ना कहीं जानकारी तो लग गया हाँ, आपको, इस जानकारी तरीके का लग गई है थी सर। सीजीएल। हाँ। और कुछ वीडियोस देख के लगा होगा शायद कि हाँ शायद निकल सकता है हाँ मेरा। सर, निकल सकता है। आपकी वीडियोज भी देखी थी और गगन सर की सबसे पहले, मतलब उनके देखे मैथ्स में है। हाँ, मैथ्स तो में वहां से थोड़ा थोड़ा फिर आपका डर हटा हाँ, मैथ्स डर से, हटा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश से है। हाँ। इंग्लिश में पहली वीडियो मेरी कौन सी देखी? सर ऐसे तो मेरे याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद आपकी कोई मोटिवेशनल वीडियो थी सर। अच्छा, वो देखी थी हाँ, पहले। सर। और सब्जेक्ट वाली मतलब टॉपिक? सब्जेक्ट वाली सर मैंने यूट्यूब पर नहीं देखी थी, डायरेक्ट मैंने आपका कोर्स ही लिया था। अच्छा, मैंने कोर्स ही ले लिया था। हाँ आपने, सर। ठीक है। तो वहां से धुन बनी कि चलो हाँ, किया जा सकता है कुछ। किया जा सकता है। ठीक है। ऐसे कई बार होता है जब आप पता नहीं है, भले ही एग्जाम का ना पता हो, कि हम तो ज्यादातर बैनर पे लिखवा देते हैं जैसे SSC से रिलेटेड है, आपने पढ़ा और वहां से मजा आया, चलो जी सर। अच्छी बात है भाई, टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं तो साथ तो दिया। और सर मैं इस मौके पर अपने 10th-12th वाले जो टीचर रहे हैं मेरे, उन्हें धन्यवाद कहना चाहूंगा, और आपको भी, सभी को। थैंक यू मेरे भाई। उनका किसी का भी नाम आपको याद हो, आप ले सकते हो। नाम सर, मैथ के टीचर रहे थे मेरे 9th से 12th तक, अमित सर हैं, वो इंटर कॉलेज में ओके इस टाइम गवर्नमेंट टीचर हैं। ओके, थैंक यू। बाद में बने थे वो। ठीक है, तो मैथ्स अच्छा किया। हाँ, मैथ्स कैसा स्टार्टिंग से अच्छा था? मैथ सर, हाँ मेरा मतलब 8th क्लास तक तो एवरेज ही रहा था, लेकिन जैसे ही मैं उस कॉलेज में पहुंचा तो 9th से लगा के 12th तक अमित सर ने पढ़ाया, तो वहाँ पे मेरा मैथ बहुत ही अच्छा हो गया, स्ट्रॉन्ग अच्छा बना दिया था उन्होंने, मतलब बेस पूरा का पूरा हाँ, तैयार बेस करके पूरा का आपको पूरा दिया। तैयार कर दिया। चलो बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, अच्छा रहा। और इंग्लिश कैसी थी? सर इंग्लिश में मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ Average स्टार्टिंग student रहे थे। हाँ। फिर समझ आ गया था पढ़ाया हुआ मेरे? हाँ सर, तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आया था, लेकिन हाँ, हो फिर गया आपने था। किया स्ट्रगल हाँ। है। ठीक है, क्या मुश्किल लगी थी चीजें इंग्लिश से पहले, या स्कूल में शायद बेसिक क्लियर नहीं होंगे, ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर, स्कूल में बेसिक क्लियर्स नहीं थे। अच्छा, इंग्लिश के, ठीक है, पर मेहनत की। हाँ, मैंने तो भाई यहाँ से उन स्टूडेंट्स को बोल दो जो इंग्लिश का जिनको खौफ बैठा हुआ है ना, दो रास्ते हैं आपके पास। जैसे अमित ने बोला सर स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैंने सीखी। और मैं हमेशा कहता हूँ एक बार नहीं तो दूसरी बार क्लास देख ले भाई, तीसरी बार देख ले, या तो लड़ना है या छोड़ना है। लड़ना है तो भाई साहब आप रिपीट करो, किसी को एक बार में समझ आता है, किसी को 2 में, किसी को 3 में, और सब्जेक्ट वाइज है। मैथ्स आपको एक बार में समझ आ रहा है, चलो आपका मैथ्स अच्छा है। इंग्लिश आपको एक बार में आ रही, चलो इंग्लिश अच्छी है। जीएस नहीं आ रहा, रीजनिंग नहीं आ रही, मेहनत कर लो। ज्यादातर प्रॉब्लम जो होती है स्टूडेंट्स को, मेरे हिसाब से अगर इंडिया में देखे तो इंग्लिश में होती है। हाँ सर, मैथ्स ज्यादातर 70 to 80% बच्चों का वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो भाई इंग्लिश में आप डबल एफर्ट लगाओ ना, जैसे अमित ने लगाए। ठीक है, वहां आपको थोड़ा अभिषेक, सॉरी मैंने अमित बोला, तो अमित सर के नाम से मेरे को अमित याद आया। तो जैसे अभिषेक ने एफर्ट लगाए, तो बेटा उन सब बच्चों के लिए है जो छोटे छोटे तुम बहाने बनाते हो ना कि वो कैब याद करता हूँ तो भूल जाता हूँ, तो रिवीजन कर ले मेरे भाई, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो, तो मैं एक एक करके छोटी छोटी बातें करते हैं। मैथ्स की तैयारी में कैसे कैसे की मैथ्स की तैयारी? मैथ की तैयारी सर, जैसे मेरा मैथ पहले से थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो अर्थमेटिक तो मैंने राकेश यादव सर के क्लास नोट्स परचेज किए थे। अच्छा, हाँ, हमारे पास में गजरोला सिटी है, तो वहाँ से लिए थे। तो हो गया हाँ, वहाँ से ओनली अर्थमेटिक किया था मैंने नोट्स से। ठीक है। फिर जैसे ही मैंने एडवांस देखा तो उसमें कुछ पेज मतलब मिसप्रिंट थे, मतलब अच्छा, तो सही से नहीं देख पा रहा था। तो फिर मैंने गगन प्रताप सर का BOD बैच लिया था, BOD 30 बैच। जी जी। हाँ, तो मैथ वहां तो से फिर गगन सर से, हाँ फिर वो कर लिया है, वो कंप्लीट हो गया था। चलो, तो वहां से मैथ्स क्योंकि फायदा मिल गया, थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, हाँ सर। तो कोशिश आपकी वहां भी यही थी कि विदाउट कोचिंग थोड़ा बहुत काम चल जाए। हाँ सर, कोचिंग यही थी, इसीलिए BOD ओनली एडवांस का ही लिया था। एडवांस का ही लिया आपने, है ना, कि भाई हर बच्चा देख लो पाई पाई जोड़ रहा है। और मेरे बच्चे यहाँ पर ना, अभिषेक, ऐसे बच्चे भी जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो बैच भी ले लेते हैं और लेके नहीं पढ़ रहे, क्योंकि पता उन्हें वैल्यू नहीं पता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं सर जो बैच लेना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वरना अर्थमेटिक खुद से राकेश सर के नोट से एफर्ट लगा रहा है, स्टूडेंट लेके खुद उनको पढ़ने की कोशिश कर रहा है। जो काम आपको 3 घंटे में पता लगा होगा, वो कोचिंग पे 1 घंटे में लग जाएगा। हाँ सर। भाई फायदा तो था, लेकिन पैसा नहीं था। तो भाई ये चीज जरा अपने समझिए। और ये उन स्टूडेंट को मैं ताना मार रहा हूँ जिनके माँ बाप बहुत मेहनत करके पैसा जुटा रहे हैं। आपके पास एटलीस्ट पैसा तो है मेरे भाई, तो तब तो कम से कम नखरे मत दिखाओ, पढ़ लो यार। ठीक है, इनको पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, भाई के पास पैसा ही नहीं है कोचिंग के लिए। सर हमारी तो नीड थी, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो नीड है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, इनके नखरे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। चलो खैर, समझेंगे, क्या पता। अभिषेक, आपके इंटरव्यू से मुझे लगता है बहुत बच्चों को फायदा मिलेगा। हाँ बिल्कुल सर। सेकंड आते हैं, तो इंग्लिश। हाँ सर, इंग्लिश तो आपसे ही करी है, पूरा रेगुलर रहे? हाँ, नोट्स वोट्स सारे लगाए? नोट्स लगाए हैं, लेकिन सर मैंने मतलब ऑफलाइन
वीडियो देखी है, ये नहीं कि मतलब लाइव क्लास। अच्छा, लाइव क्लास नहीं, लाइव मतलब नहीं कर उसको पाए। वीओडी बोल देंगे, फिर हाँ, आपने VOD वीओडी में देखते हाँ, थे। VOD। लाइव में काम धंधा संभालते थे। हाँ सर, जैसे किसी दिन स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, हाँ, कोचिंग या देनी ट्यूशन है। या फिर घर का खेती का काम थोड़ा बहुत, तो वो संभालते थे, इस तो टाइप से, हाँ। वो क्लासेज आपने मेरी वीओडी हाँ, वाली VOD देखी। वाली देखी। बहुत बढ़िया। और तो और वोकैब में सर तेज vocab थे में, या कैसे, क्या vocab किया? में मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं आई। अगर मैं किसी वर्ड को 2-3 बार पढ़ता हूँ तो याद हो जाता है। बहुत बढ़िया। देख लेकिन लो ये ऐसा भी होता है सर, वो कुछ टाइम बाद उसे भूल जाता हूँ, तो इसलिए रिवीजन करता हूँ। चलो जी, शॉर्ट में समझ लिया। देखो वोकैब में मैं हमेशा मानता हूँ 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो जिनको आसानी से वोकैब याद हो जाती है, जिनको मुश्किल से याद होती है, लेकिन याद होती है भाई। तो आसान या मुश्किल अपना प्लीज संभाल के चल लीजिएगा, ठीक है। जैसे अभिषेक ने बताया, मुझे आसानी से वोकैब का ऐसा कोई फंडा पड़ा नहीं। वो अच्छा, वो बहुत प्लस पॉइंट रहा होगा इंग्लिश में। हाँ सर, इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्लस। बस इंग्लिश में 2 चीजों में दिक्कत आई सर, एक तो क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स में। तो उसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा निपटाई सर करी तो है, लेकिन अभी मेंस में एक क्लोज टेस्ट पूरा रॉन्ग हो गया था। अच्छा, 5 के उसमें 5 क्वेश्चन, 5 के 5 क्वेश्चन गलत कर दिया। ऐसा क्या मामला कर दिया तुमने? पता नहीं क्या ब्लंडर। ये वो हुआ होगा, या तो पेपर में मतलब होता है ना कई बार, हाँ सर। दिमाग ब्लैंक मारना, वो चल गया होगा, वरना और बढ़िया रैंक उठा देते यार। तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो और इंग्लिश में कौन सी बुक से? ब्लू बुक से आपने वो प्रैक्टिस कर डाला। पहले चैप्टर वाइज उससे किया, और ठीक है। फिर मतलब Previous मिक्स year- के लिए, प्रीवियस ईयर के लिए 7300 जो आपकी। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर से हाँ। सारा। तो प्रीवियस ईयर हो गया, टॉपिक वाइज हो गया, ठीक है। बेटा कई बच्चे अगर ब्लू बुक का जो नाम से कंफ्यूज है, ब्लू बुक मेरी पहले आती थी, अभी 1-1.5 साल से वो बंद की है मैंने, क्योंकि उसकी वो पीडीएफ अब मैं क्लास नोट्स के शेप में देने लग गया। ठीक है जी, वो चीज़ यहाँ पर हुई। चलो बहुत बढ़िया बात। और जीएस सर, जीएस में पहले तो लुसेंट से ही कर रहा था सेल्फी, लेकिन जब मेंस में उसकी जीएस की वेटेज बढ़ी तो मैंने सोचा सर कि जीएस का भी कोई कोर्स ले लेता हूँ। तो इसी बार लिया था अभिषेक सुमन सर का और विवेक सर का जो। अच्छा, तो वो जीएस आपने हाँ, GS टीम वहाँ से पूरा कर लिया। कोऑर्डिनेट कर लिया। लेकिन सर उसे भी मैं पूरा नहीं कर पाया, ओनली अच्छा। हिस्ट्री और पॉलिटी कर पाया हूँ। अच्छा, तो तब तक एग्जाम ही आ गया है। हाँ, तब तक एग्जाम आ गया, और कुछ क्लासेस साइंस की भी की थी। ओके, तो जीएस आपका एफर्ट ये रहा यहाँ। हाँ, तो जीएस को ज्यादा पढ़ने का समय नहीं मिला सर। नहीं मिला। और उसका रीजनिंग का कैसे संभाला? रीजनिंग का सर, मैथ पहले से स्ट्रॉन्ग थी, तो तो रीजनिंग ज्यादातर हो ही जाती थी। जैसे नंबर सीरीज हुआ, मिसिंग नंबर हुए, इन चैप्टरों में दिक्कत आई तो ये यूट्यूब से कवर हो जाते थे। कवर हुआ, मतलब यूट्यूब से आपने उस चीज को अरेंज कर। रैंडमली जिनकी भी व्यूज ज्यादा हैं उनकी वीडियो देख लेता था। अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपने अच्छा पैसा कमाया, मतलब बचाया, कमाया कह रहा हूँ, मतलब यहाँ आपने अच्छा पैसा बचाया। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। और मतलब पूरी की पूरी ये प्लान करके चलते थे आपकी, ये ऐसे कवर हुआ है, ये ऐसे कवर। मुझे जहाँ तक समझ आया कि पूरे सब्जेक्ट वगैरह आपने अच्छे से बांट रखे थे। हाँ सर, एक डायरी भी थी मेरी, उसमें मैं लिखता था कि आज आज ये टॉपिक करने हैं, तो हाँ। कॉलम बनाता, उन्हें शाम को टिक कर देता था। लेकिन वो कभी भी मेरे से, अगर मैंने 11 कॉलम बनाए हैं तो 11 के 11 फिल नहीं हो पाए। कभी 8 रह गए, कभी 9, कभी 10, इस टाइप से। तो मतलब पूरी नहीं बना पाए, बट या ये हो सकता है तुम जानबूझ के ज्यादा देते हो खुद को टारगेट। हाँ सर, ज्यादा देता था। ये भी तो हो सकता है कि उम्मीद है कि उतना वही है, जितना बड़ी गोल का सोचेंगे उतना बढ़िया है। चलो ये हुआ बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, बीच बीच में स्ट्रेटजी तो ज्यादातर सब बच्चा अपनी बना ही लेता है। मैथ्स भी पढ़ लेगा, इंग्लिश भी पढ़ लेगा, रीजनिंग भी पढ़ लेगा, ठीक है, सब चीजें चल जाएंगी। ये तो हुई सेकेंडरी चीजें। जो मैं पर्सनली मानता हूँ, जो बच्चा फेल होता है उसका क्या लग रहा है आपको, रीजन क्या रहता होगा? क्योंकि आप खुद 3 बार हुए हो। हाँ सर। तो आप बढ़िया रिलेट कर पाओगे। देखो बेटा, यहाँ मैं इंटरव्यू में ये क्वेश्चन क्यों ला रहा हूँ, मैंने बोला ना, जो भी प्लानिंग होती है ना, जैसे सपोज करो आप XYZ इतने स्टूडेंट्स का हम लोग इंटरव्यू ले चुके हैं, सबका निष्कर्ष एक ही निकल के आता है। मैं उनसे इंग्लिश की स्ट्रेटजी पूछूंगा, भाई कोचिंग, नोट्स रिवाइज, मिक्स प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, वोकैब याद, मॉक टेस्ट, पेपर सिलेक्शन। भाई यही मैथ्स का है, यही इंग्लिश का है, यही रीजनिंग का है, यही जीएस का। जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, अपना पेपर देने चलो। यस फिर हर स्टूडेंट का क्यों नहीं होता? सर इसमें प्रॉब्लम पॉइंट है राजीव भाई। प्रॉब्लम ये आ सकती है सर, जैसे हम अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंट नहीं रख पाते हो, या फिर लापरवाही करते हो। जैसे मान लो मेरे साथ भी होता, कई बार ऐसे हुआ है। जैसे एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले मेरे पे प्रेशर आ जाता था कि मैं पढ़ ही नहीं पाता था सर। लेकिन इस बार क्या करा मैंने, मतलब लास्ट डे तक लगभग पढ़ाई करी है सर, रिवीजन किया है। तो मेरी दिक्कत ये होती थी सर, जैसे मान लो 10-15 दिन पहले बताया ना आपको मैंने, तो उसमें वो रिवीजन का टाइम होता सर, तो मेरा रिवीजन नहीं हो पाता था सर।
समझ गया। देख लो भाई, इसकी समस्या समझ आई। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को, पढ़ तो आपने सब लिया, और लास्ट में जो एक समेटने वाला नंबर आता है वो समेटने सर, का रीजन रहा, वो नहीं कर पाता। वो नहीं समेट नहीं पाए समय से। तो भाई बाकी स्टूडेंट सुन ले बेटा, जितना आप पढ़ रहे हो ना, पिछला जो पढ़ते जा रहे हो उसको समेटना भी सीख लो। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ टॉपिक वाइज कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। मिक्स में करने से पहले उस सबको एक बार समेटने की कोशिश करो, और समेटने के लिए नोट्स अपने अपने हिसाब से इतने बढ़िया और गजब के बनाओ कि उनको समेट पाओ, और रजिस्टर बनाओ। ये जो पीडीएफ हर कोई पीडीएफ पढ़े ना कोई, स्कीम पे मत चलना। इतना ज्यादा पीडीएफ इकट्ठी मत करो कि तुम्हें खुद ही ना समझ आए क्या समुद्र बन रहा है, क्या कहाँ क्या जा रहा है। क्योंकि वो जो रजिस्टर बनेंगे ना आपके, जो नोट्स बनेंगे अच्छे खासे, तो उनसे कम से कम अपने आप को आप समेट पाओगे। हाँ, मुझे ऐसे इंग्लिश रिवाइज करना है, ऐसे मैथ्स करना है, ऐसे रीजनिंग करना है, ऐसे जीएस करना है। ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ बिल्कुल सर, ऐसा मेरे साथ भी होता था। मैं भी पीडीएफ डाउनलोड कर लेता था, लेकिन उन्हें पढ़ नहीं पाता था। जैसे मान लो अगर किसी पीडीएफ में 100 पेजेस हैं, हाँ। तो शुरू के 4, 5 या 10 तक पहुंच जाता। फिर उसके बाद जो स्क्रीन लाइट होती है उससे प्रॉब्लम होती है मेरी आंखों में, तो वो देखना, हाँ फिर उसे और होता है। अच्छा, पीडीएफ का एक नशा और है जो मैंने अनुभव किया है। पीडीएफ का नशा ये होता है कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके ना मन में एक अजीब सी संतुष्टि हो जाती है, जैसे पढ़ ही लियो। मैंने सर। कई ये साइकोलॉजिकल चीजें देखी हैं, होता जैसे इसकी सर। पीडीएफ हो गई या पढ़ी नहीं, तो मन में ये बैठा रखा, हाँ पढ़ लूंगा, पीडीएफ है इसकी, तो चल आगे कुछ देखता हूँ, और वो हो पाता नहीं है। हाँ सर, ऐसा होता, सेटिस्फेक्शन सा आया था कि हमारे पास है तो हम पढ़ ही लेंगे, पढ़ या ही हो लेंगे, गया। हो जाएगा, और वो प्लानिंग फिर पेपर तक पहुंच ही जाते हैं। हाँ। चलो बहुत बढ़िया, ये वाली चीज। तो ये फेल होने का आपको लग रहा हाँ है? सर, ये ठीक फेल है। होने का मेन कारण लग रहा है हर कि- किसी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा नहीं, कॉमन निकल हाँ, रहा common है है ये। सर। तो मैं भी आपकी बात से सेटिस्फाई हूँ कि बच्चा जिस लगन से हो, तो मैं भी हमेशा डेमो में बोलता हूँ, डेमो क्लास में बच्चा, या ऑफलाइन में भी हुआ है, ऑनलाइन में भी। डेमो में तो हर कोई यही कहता है, भाई चीर देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे। वो आग कितने महीने तक लगती हाँ, है, ये जो एंड तक लगा ही रह जाएगा, वो हाँ, नौकरी ये ले important जाएगा। है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा मेरे भाई, क्योंकि कभी कभार ना अभिषेक, मेरे को भी क्लास में गुस्सा आ जाता है, हालांकि कम आता है मेरे को, कि मुझे ये लगता है पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा दिया, टॉपिक वाइज रिवीजन हो गया, मिक्स हो गया, सब करा दिया, फिर बच्चा फेल हो रहा है, क्यों? हाँ सर। और बच्चे से पूछने जाओ, अच्छा जो बच्चा फेल होता है उससे आप पूछो ना, कभी इतना प्यारा सा आंसर करेगा, सर रिवीजन नहीं हुआ या ये नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन आप ढूंढ लीजिएगा। अच्छा, दूसरा जो मुझे लग रहा है, फेल होने के बाद ऐसा कुछ होता है क्या, थोड़ा और ज्यादा गुस्सा आता है या और ज्यादा एफर्ट लगता है, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ सर, होता है, लेकिन वो 1-2 दिन ही टिक पाता दिक्कत बस। है। हाँ ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं, या तो वो फर्स्ट टाइम में किसी का हुआ है, हाँ चलो एग्जाम, अब फर्स्ट टाइम में निकालने वाले बच्चे 30-40% तो होंगे जो पहली बार में ही निकाल लेते हैं। होते हैं। तो बाकियों का माहौल, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब हर एक में जितने भी इंटरव्यू लेते जा रहे हैं, तो ऐसा होता है कि फेल होने के बाद कि अब कुछ करना है, ऐसा कुछ होता सर मुझे तो बस 2-3 दिन तक ही रहता था, या 1-2 दिन उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है? था। तो नॉर्मल, तो फिर खुद को कैसे दिखा पाते थे कि चलो पढ़ना ही है? हाँ सर, इसीलिए तो फिर मैंने बाद में एक डायरी परचेज की थी, तो उसमें डेली का रहता था, तो उससे पता रहता फिर था। खुद को टारगेट देना हाँ। आपने प्रॉपर प्लानिंग से स्टार्ट हाँ किया। सर, कि हम कुछ कर रहे हैं या बस ऐसे ही टाइम गवा रहे हैं। हाँ, ये चीज ध्यान रखें, मतलब डेली का इन्होंने अपना शेड्यूल बनाया, आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, ये रिवीजन करना है, तो अपना थोड़ा सा टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बनाइए, और ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, दिन में कितने घंटे करीब पढ़ते होगे आप? सर मेरा तो एवरेज बहुत ही कम रहा होगा, लगभग 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे रहा होगा। लेकिन तो ये सर- सेल्फ स्टडी है या कोचिंग के टाइम के हिसाब साथ जोड़ रहे हो उसको? नहीं सर, ये कोर्स से पहले का है, ओ सॉरी, कोर्स से बाद का, मतलब जब कोर्स के बाद का रिवीजन हाँ। टाइप, Revision time का, हाँ। सिलेबस करने के बाद। हाँ ओके, तो जब सिलेबस कर रहे हो, जैसे सपोज आपने इंग्लिश की क्लास देती है, तो 1.25 घंटे मैंने पढ़ाया, हाँ बिल्कुल तो 1.25 घंटे की वो रिकॉर्डेड देखते थे आप? बिल्कुल। 1.25 घंटे वो हो गया, ऐसे ही 1.25 घंटा करीब मैथ्स का हो गया। हाँ सर, मैथ का ज्यादा रहता है, 1.5 ज्यादा। घंटा, और उसमें नोट्स भी बनाए थे, तो मुझे लगभग उनमें हो गया 2-2.5 घंटे लग तो गए थे। 5 घंटे की कोचिंग लगा ले दिन की एवरेज। हाँ सर, 5 घंटे। और उसके अलावा फिर सेल्फ स्टडी कितनी देर की थी उस टाइम सेल्फ जब स्टडी कोचिंग कर सर रहे थे, आप पढ़ रहे उस टाइम लगभग 2 से 3 घंटे, 2 से और 3 एक घंटे। मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट सर डेली नहीं होता था, अल्टरनेट या वीकली देता था मैं तो स्टार्ट। 8 से 10 घंटे की एवरेज उस टाइम पे थी, हाँ सर उस टाइम। और उसके बाद आप कह रहे हो 5 से 6 घंटे की हाँ, average उसके बाद आप- 5 से 6 घंटे, क्योंकि कभी कभी बीच में मुझे दिक्कत आती थी, जैसे तो यार फाइनेंशियल दिक्कत। 5 से, हाँ तो उस वही time कम वही होता मैं था। सोच रहा हूँ, जब आप नौकरी भी कर रहे हो, फिर 5 से 6 घंटे, कितने घंटे की नींद लेते थे उस हिसाब से? सर नींद लगभग 6 से 7 घंटे, 6 या से 7 और भी कम हो जाती थी कभी। और भी कम हो जाते थे, क्योंकि मैं वही देख रहा हूँ ना, अगर आपने 5 से 6 घंटे निकाले हैं, और काम के साथ और पारिवारिक जिम्मेवारियों के साथ 5 से 6 घंटे खेती का काम है, बाकी आप जॉब कर रहे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो, हाँ तो सर। 5 से 6 घंटे निकालना मतलब नींद काटी। जिस स्कूल में पढ़ाने जाता था, वो हमारे
घर की डिस्टेंस से ओनली ऐसी होगा लगभग 500 मीटर। 500 मीटर। हाँ, तो आने जाने का टाइम भी बचता था। अच्छा। और स्कूल में बैठ के हाफ टाइम में क्विज लगाता था सर। अच्छा। हाँ, तो उससे थोड़ा मेरा वहाँ से भी कुछ बूस्टअप मिला है। तो मैं एक चीज ये देख पा रहा हूँ कि आप हर वक्त पढ़ाई से कनेक्टेड तो थे। हाँ सर, कनेक्ट रहा था मैंने। ये नहीं कि हमारे घर की कंडीशन खराब है या कोई और प्रेशर है तो पढ़ाई को छोड़ दें, हाँ, पढ़ाई को साइड कर देना। ऐसे ही मैंने एक अपने स्टूडेंट का लिया था, डिम्पल का इंटरव्यू। उनका रैंक 18 था। अच्छा सर। अभी उनकी भी सेम थी। उन्होंने, उनके पिताजी ने उनको ये सीख दी थी कि बेटा पारिवारिक समस्याएं जो भी चल रही हैं, कुछ भी हो, लेकिन अगर पढ़ाई सेक्रीफाइस हुई ना तो वो बड़ा जो है बाद में जाके हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और इतना थोड़ा सा ना आपको चीज़ों को में इतना प्रैक्टिकल तो बनना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। पढ़ाई छोड़ना तो वो एक दिन छोड़ो, फिर अगले दिन फिर वही आदत में जुड़ गया एक बार तो छोड़ने का बहाना बन जाएगा। बहुत बढ़िया विषय। अच्छा, एक छोटी सी बात और, जब कभी कभी ऐसा होता था कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा या ऊब सा गया हूँ, क्योंकि 4 साल टाइम हो गया यार, बड़ा अच्छा टाइम है, तो उसमें कैसे खुद को मतलब वैसे बाउंस बैक करते थे कि नहीं करना है? बाउंस बैक सर, वो घर की दिक्कत की वजह से, बस उसी से मोटिवेशन आता था मुझे तो। अच्छा, हालातों से है। हाँ, हालातों से है ना, तो कोई मोटिवेशन बकवासबाजी की तो जरूरत पड़ी नहीं सर, नहीं। बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई, टेक्निकली अगर देखें ना, टेक्निकली मोटिवेशनल वीडियोस सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का हेल्प कर पाती है जो जिनके घर ठीक ठाक हैं, उनको हालातों से मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। वरना जिनको डेली अपनी घर की समस्याएं दिख रही हैं, उनको फेक मोटिवेशन की क्या जरूरत है? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली बात, वो डायरेक्ट ही पढ़ लेगा। बहुत अच्छे विषय, बहुत बढ़िया। और कोई आपका कुछ रहा हो कि आपको ये लगता हो शायद स्टूडेंट ये गलती कर रहे हैं या ये ना करे तो सिलेक्शन हो सकता है, कुछ कॉमन गलतियां देख रहे हो आप? सर सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं हम, वो मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि मैं भी करता था ऐसे पहले। अच्छा। कि मॉक टेस्ट लगाया और छोड़ दिया और एनालिसिस नहीं किया, तो उसके बाद फिर मैंने एनालाइज करना स्टार्टिंग किया। वहां से फिर आपका ज्ञान बढ़ना स्टार्ट। हाँ, वहीं से बढ़ता सर कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। देखो भाई, मैं बताता हूँ, जैसे आपने आज एक मॉक टेस्ट दिया और आपने 70% स्कोर किया, कल आपने एक सपोज करो मॉक टेस्ट दिया और आपने 90% स्कोर किया, आपने बोला वाह रे मेरे तो 20% मार्क्स बढ़ गए। छोटे, वो मॉक टेस्ट आसान था, जो कल तूने मॉक टेस्ट दिया था थोड़ा मुश्किल था, आज वाला मॉक टेस्ट सपोज थोड़ा आसान था, तो तेरे वो 70% से 90% मार्क्स आ गए और तू ढिंडोरे पीट रहा है, मजा आ गया भाई साहब, मेरे तो 20% नंबर बढ़ रहे हैं, अगले में और कांस्टेंट रह गया कांस्टेंट, तो वो तेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, वो मॉक टेस्ट फ्लक्चुएट कर रहा है। जब आसान आ रहा है तो नंबर ज्यादा आ रहे हैं, मुश्किल आ रहा है तो नंबर कम आ रहे हैं। मजा तब है जब वो मुश्किल आए और तब भी आपके मार्क्स जो है वो ज्यादा आए। हाँ सर। वो कब आएंगे? वो मॉक टेस्ट एनालाइज करने से आएंगे। तो ये है यहाँ पर पॉइंट कि मॉक टेस्ट देने से नंबर नहीं बढ़ेंगे, मॉक टेस्ट में जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है। जो नया सीखना है ना उससे, चाहे वो वोकैब से रिलेटेड हुआ, इंग्लिश में अगर अपने सब्जेक्ट की बात करो तो उन चीजों को अपडेट करो, उन चीजों को बढ़ाओ। सेम नॉलेज घिसने से नंबर नहीं बढ़ेंगे, वो नॉलेज आगे बढ़ाने से नंबर बढ़ेंगे। ये था मॉक टेस्ट का जो कारण था। ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रहा है। तो आई होप मैंने सारे क्वेश्चन कुछ कवर कर दिए, कुछ छूटा तो नहीं अभिषेक तुम्हारा? कुछ तुम्हें बोलना हो कि कुछ ये पॉइंट और बच्चों के लिए बोला जा सकता है, कुछ भी ऐसा विचार हो आपका? नहीं सर, ज्यादातर तो कंप्लीट ही हो चुके हैं। ज्यादा कंप्लीट हो गए, ठीक है। बस तो, हाँ, वही है सर, मैं ये बोलना चाहूँगा कि कभी भी अपने हालातों से मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कि हमारे पास अगर आज रहने के लिए मकान नहीं है तो हम नहीं पढ़ रहे, उसमें भी पढ़ना है सर, जब ही हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम उसी लेवल पे रह जाएंगे और फिर आने वाली जनरेशन भी हमारी वो उससे भी सेम वही पीढ़ी तो पीढ़ी इफेक्ट यही चलता रहेगा सर, यही चलता रहेगा। इसलिए अगर अपने घर को, अपनी फैमिली को निकालना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी सर। तो इतनी प्यारी प्यारी बातें किसने सिखाई सर? ये खुद से ये और नहीं, कुछ मतलब आपसे नहीं, अभी तो चलो इस एज में तो आप बोल रहे हो, चलो ठीक। अच्छा, एज कितनी है आपकी? सर एज 23 हो जाएगी, 23 जुलाई हो जाएगी। नहीं सर, 22 जुलाई। तो चलो 22 की उम्र में भी थोड़ा बहुत चलो बच्चे ने तैयारी की होगी, तब भी सीख लेता है, टीचर्स बताते रहते हैं। लेकिन 12वीं क्लास में किसने इतना सीरियस कर दिया था कि आपने सोचा कि अब तो यार पिताजी नहीं रहे हैं, घर में संभालना है? घर में और कौन कौन है? घर में सर मेरा छोटा भाई है और बड़ी सिस्टर है मेरी, और मम्मी है। मम्मी है। तो फिर उस टाइम पे किसी ने समझाया था बैठा के, मम्मा ने, बड़ी सिस्टर ने, कि बेटा ऐसे ऐसा है कुछ है? क्योंकि 12th के बाद इतना। हाँ, मेरी मम्मी ही बताती रहती है मेरे को कि अगर तुम अपनी मर्जी से चलना चाहते हो तो कहीं पर भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मेरे कहने से चलोगे तो सही रहोगे, तुम्हारी अपना मतलब घर भी अच्छा होगा और तुम भी पढ़ लिख के कुछ बन जाओगे। तो ये अब माँ ने दी सी? हाँ सर। और आपने मानी कैसे? ये बहुत टफ होता है ना। 12th क्लास में तो बच्चा थोड़ा है, वो जब दोस्तों को देखता है घूमते हुए, ये वो बंदा फिर कहीं ना कहीं इतना भी जो है विकराल रूप धारण कर लेता, तो उसको घर की सिचुएशन समझ नहीं आती, वो जिद कर लेता है, नहीं मम्मी मेरे को भी साइकिल चाहिए या मेरे को भी ये चीज चाहिए तो चाहिए। तो वो कैसे संभाला?
सर ये चीज वैसे स्टार्टिंग से मेरे अंदर नहीं थी कि मैं, नहीं थी। हाँ मतलब कि किसी के पास अगर साइकिल है तो मैं उसे देख करके जिद करूँ जिद करो। पेरेंट्स से कि मुझको भी दिलवाओ। तो ये तो पहले से ही नहीं रहा तो था। थोड़ा अच्छा व्यवहार रहा हाँ। आपका, बहुत बढ़िया। होता है वही, जो परिवार के जितना नजदीक रहेगा वो हमेशा मैंने कामयाब होते ही देखा है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। और सर जो मेरे चाचा ताऊ हैं सभी भी फैमिली मेंबर हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, हमारे जीजा जी ठीक हैं, है। सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है सर। अच्छा, सबने बहुत बढ़िया योगदान दिया हाँ आपके। सर बिल्कुल। तो चलो ये भी भाई मेरे मतलब इनडायरेक्टली मैं ये बोल दूं कि जो भी परिवार आपके हाँ साथ सर। जुड़ा रहा है, ठीक है, तो भाई प्लीज अपने फैमिली की अहमियत समझिए, अपने परिवार की, ठीक है, अपने अच्छे रिश्तेदारों की, अच्छे पड़ोसियों की, ठीक है, अपने अच्छे रिश्तों की अहमियत को समझिए। और जो जितना अपनों के पास रहेगा, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा कामयाबी के भी पास रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं होता है जब भी आप नहीं गलत चल रहे हैं तो वो समझाने के लिए है, बिल्कुल सर। या सही भी चल रहे हो तो वो अप्रिशिएट करने के लिए है। Appreciate, तो वो शाबाशी आपको कई दिन तक काम कराएगी। ठीक है, चलिए, और तो कोई खास ऐसा पॉइंट छोड़ा नहीं है, बट इन शॉर्ट मैं इंटरव्यू को एंड करने से पहले यही कहूंगा मेरे भाइयों कि बहाने कई सारे हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ना पढ़ने का या ना कुछ जीवन में करने का, अच्छा बहाने कई सारे हो सकते हैं, लेकिन प्लीज एक अपने सच्ची लगन के साथ आगे बढ़िए, बहानेबाजी करना छोड़ दीजिए, वरना एक ऐसा वक्त आएगा, आज शिकायतें तुम्हें 100 हो सकती हैं, एक वक्त ऐसा होगा जिस दिन शिकायत सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुद से होगी कि मैंने क्यों नहीं किया। क्योंकि उस वक्त तो इंसान 100 बहाने मार देता है, यार मैं ये नहीं कर पा रहा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। आपको अपने आप से नहीं, बाकी चीजों से शिकायत है, लेकिन जब जीवन में कुछ नहीं मिलेगा और सोच रहे होगे कि अब मैं क्या करूं, उस दिन उन चीजों से नहीं, खुद से शिकायत हो रही होगी कि उस वक्त चलो सिचुएशन जैसी भी थी, मैंने तैयारी क्यों नहीं की, मैंने क्यों पढ़ाई नहीं की। तो वो फेज बड़ा बुरा होता है, उसको पहचानिए। और स्टूडेंट भले ही बोल दे कि सर एक बार फेल हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, फिर कोशिश की, लेकिन वो बीतता है ना जिस पर, जो होता है ना जिस पर बीते वही जाने। जब आप फेल होते हो, रिजल्ट में आपका नाम नहीं होता है भाई साहब, उसके बाद भी किताब उठाना वो बहुत बड़ी बात होती है। हाँ ठीक है सर, ना? ये चीज बहुत ही कठिन होती है, क्योंकि जब मैं फाइनल मेरिट आउट होता था तो हाँ। मैं समझता था कि हाँ इसमें मेरी गलती है, लेकिन जब एयरफोर्स की भर्ती रद्द कर दी थी उस टाइम सर मेरा मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन हो बुरी गई थी, condition डिप्रेशन होगी से ना, और और- पहुंच गया था सर मैं। और उसके बाद फिर आप टारगेट उससे बड़ा और चुन लिया आपने, सीजीएल। हाँ सर, सीजीएल। ये तो है नहीं, वो तो बस चलो भाई बहुत मुश्किल आप टारगेट पे चुन रहे हैं। तो वो बात ना अभिषेक, ना मैंने अपने जीवन में जो स्ट्रगल किया, ना कोई और जिसने अपने जीवन में स्ट्रगल किया, वो कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि ये कोई मूवी नहीं है, रियल लाइफ है। मूवी में किरदार होते हैं, मूवी में एक्टर्स होते हैं जो आपको वो एक्ट करके दिखा देते हैं, ये रियल जिंदगी मेरे दोस्त। यहाँ दुख दर्द बताया नहीं जा सकता, सिर्फ उसको बताने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, जो आप तक पहुंची है, उम्मीद करके मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है अभिषेक? ठीक है, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू भाइयों। टीम, थैंक यू गगन सर। अच्छा, गगन सर को भी ढेर सारी बधाइयाँ। ठीक है, चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय बाय। बाय। कितनी देर का हुआ?